अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जुबली हिल्स और बिहार के इलेक्शन के अपडेट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का महा टेंशन भरा दिन आज हैदराबाद में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही काउंटिंग का सिलसिला जारी है और हर राउंड के बाद इधर की सियासत का माहौल और गर्म होता जा रहा है। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा से एक हाई प्रोफाइल सीट रही और इस बार भी पॉलिटिकल हवा में एक अलग ही बेचैनी नजर आ रही है। आज के पोलिंग सेंटर के बाहर सपोर्टर्स का हल्ला गुल्ला, स्लोगन्स और एक्साइटमेंट पूरा दिन चलता रहेगा, क्योंकि हर राउंड के साथ लीड का सीन बदल रहा है। काउंटिंग के पहले राउंड में कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव सिर्फ कुछ वोटों से आगे नजर आए। पहले राउंड में कांग्रेस को 8,926 वोट्स मिले, जबकि बीआरएस को 8,864 वोट्स मिले। यही पहले ही राउंड में कांग्रेस सिर्फ 62 वोट से आगे थी। कुछ देर बाद जब दूसरा राउंड खत्म हुआ तब कांग्रेस की लीड थोड़ी और बढ़ गई, 1,144 वोट्स तक पहुंच गई। राउंड 1 और राउंड 2 का कांग्रेस को टोटल 18,656 वोट हो गए, जबकि बीआरएस के 17,509। बीजेपी इस फेस में बहुत पीछे नजर आई और उनके कैंडिडेट लकाला दीपक रेड्डी को सिर्फ 2,277 के आसपास वोट मिले। जैसे जैसे तीसरा राउंड कंप्लीट होता गया, कांग्रेस की लीड क्लियरली बढ़ती दिख रही है। राउंड 3 के एंड तक कांग्रेस का फर्क 2,793 से ज्यादा हो चुका था और कहीं कहीं रिपोर्ट आई कि इनकी लीड 3,400 के आसपास तक चली गई है। वेंगलराव नगर और हिम्मतनगर जैसे इलाकों में कांग्रेस को एक तरफा वोट मिलते नजर आए, जिससे पूरा ट्रेंड कांग्रेस के फेवर में दिखने लगे। चौथे राउंड कंप्लीट होने के बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में और तेजी आ गई। कांग्रेस की लीड लगभग 9,100 से ज्यादा हो गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट पर भी वही ट्रेंड कंफर्म होता दिख रहा है। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस 9,432 वोट से आगे चल रही है, लेकिन असल फर्क अलग अलग सोर्सेस में थोड़ा डिफरेंस कर रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, कांग्रेस हर राउंड में आगे बढ़ती दिख रही है। पांचवें राउंड तक आते आते सिनारिया और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। फिफ्थ राउंड के कंप्लीट होने के बाद कांग्रेस की लीड 12,651 तक पहुंच गई थी और काउंटिंग का सिक्स्थ राउंड उस वक्त जारी था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट अपडेट के मुताबिक कभी कभी बीआरएस के कैंडिडेट मगंती सुनीता और कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव के बीच नंबर अल्टरनेटिव दिखे, लेकिन ग्राउंड पर लीड हमेशा कांग्रेस के पास ही जाती हुई नजर आई। कुछ वक्त के लिए वेबसाइट पर यह भी दिखा गया कि नवीन यादव 6,012 वोट से थर्ड राउंड के बाद लीड कर रहे थे। ओवरऑल ट्रेंड का यह कंफर्म कर दिया कि कांग्रेस की पोजीशन मजबूत होती जा रही है और हर नए राउंड के बाद इनका फर्क और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस बाई इलेक्शन को लेकर हैदराबाद के पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत स्पेकुलेशन था। बीआरएस सपोर्टर्स पूरे दिन उम्मीद रख रहे थे कि ट्रेंड कभी उनकी तरफ भी मुड़ेगा, लेकिन रियलिटी में कांग्रेस का मोमेंटम क्लियर दिख रहा है। माघंटी सुनीता का स्ट्रॉन्ग कैंपेन भी इस बार लीड अचीव नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस कैंप में सेलिब्रेशन शुरू हो चुके थे, जहां इनके वर्कर कह रहे थे कि जुबली हिल्स का वोटर इस बार बदलाव चाहता है और नवीन यादव का नाम इसको ज्यादा सूट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं बिहार इलेक्शन 2025 की तरफ, जहां का पॉलिटिकल मैदान और भी ज्यादा गर्म है। बिहार असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट हमेशा पूरे मुल्क को एक सियासत का नया मोड़ देता है और इस बार भी कुछ ऐसे ही होता दिख रहा है। सुबह से पहले ट्रेंड ने ये बात क्लियर कर दिया कि एनडीए अलायंस शुरुआत से ही लीड में नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन के पहले अपडेट के मुताबिक एनडीए 166 सीट तक लीड बनाए हुए थी, जबकि इनका मेजोरिटी मार्क सिर्फ 122 सीट का होता है। इंडिया ब्लॉक सिर्फ 59 सीट के आसपास लीड में मेंटेन पा रही है। जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रहे थे, कहीं बीजेपी आगे तो कहीं जेडीयू, लेकिन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ एनडीए को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ला रही थी। एनडीए के साथ एलपीजी रामविलास का परफॉर्मेंस इस बार एक शॉकर बनकर सामने आ रहा है। चिराग पासवान की पार्टी 29 सीट में कंटेस्ट कर रही है और उनमें से 15 से ज्यादा सीट पर वो लीड करती दिख रही है। अगर ये ट्रेंड स्टेबल रहा तो बिहार के पॉलिटिक्स में इनकी बार्गेनिंग पावर एक नई हाइट तक पहुंच सकती है। महागठबंधन की तरफ देखें तो आरजेडी की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली स्टेबल थी, लेकिन कांग्रेस इस अलायंस का वीक लिंक साबित हो रही थी। कांग्रेस 61 सीट पर कंटेस्ट कर रही थी, लेकिन बस चंद सीट पर लीड मेंटेन कर पाई। लेफ्ट पार्टी भी इस बार ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है और लगातार पीछे होती गई। न्यू एंट्रेंट वीआईपी भी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाई है, इसलिए ओवरऑल अलायंस का स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं लग रहा। तेजस्वी यादव जो इंडिया ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर फेस थे, ये राघोपुर सीट का कंटेस्ट कर रहे थे। पहले राउंड में आगे पीछे नजर आए, कभी ये आगे होते तो कभी पीछे, लेकिन बाद में एक फेस में बीजेपी के सतीश कुमार इनसे लीड लेकर चलते दिख रहे थे और फिर तेजस्वी फिर से लीड में आए। ये सीट पूरे बिहार का सबसे क्लोजली वॉच कंटेस्ट बन गया है। एआईएमआईएम का परफॉर्मेंस इस बार सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग था। इनके कैंडिडेट अमोर बायसी और कोचादामम जैसे सीट पर अच्छी लीड मेंटेन करते नजर आए। अख्तरुल ईमान अमोर में अच्छी लीड लेकर चलते दिखे। गुलहम सरवर बायसी में 6,000 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे थे और कोचादामन में मोहम्मद सरवर आलम एक वक्त पर 50 वोट से आगे थे, लेकिन फिर इनकी लीड बढ़ती गई। एआईएमआईएम का यह परफॉर्मेंस बिहार की रीजनल पॉलिटिक्स में एक नया नैरेटिव क्रिएट कर सकती है।
पटना में नीतीश कुमार के घर के बाहर एक इंटरेस्टिंग पोस्टर लगा जिसमें लिखा था टाइगर अभी जिंदा है और इनके साथ एक टाइगर की फोटो भी थी। ये पोस्टर एनडीए के सपोर्टर के कॉन्फिडेंस को क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो पॉलिटिकल मैसेजिंग का एक सिंबॉलिक गेस्चर बन गया। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो तारापुर सीट से लगभग 2600 वोट से आगे चल रहे थे। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में एक वक्त पर पीछे चल गए थे। बीजेपी के पॉपुलर फेस मैथिली ठाकुर भी अपनी सीट से अच्छी लीड कर रही है। बिहार इलेक्शन की काउंटिंग अभी बहुत राउंड तक जारी रहेगी, शाम तक भी चल सकती है, लेकिन इस वक्त के ट्रेंड से एक बात क्लियर हो रही है कि एनडीए की हवा तेज चल रही है। लेकिन याद रहे कि सियासी हवाएं हर घंटे बदल सकती है, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड रिजल्ट से अलग लग रहा है। एनडीए या तो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी बनती जा रही है या सिचुएशन इनके फेवर से दूर भी जा सकती है। दोनों स्टेट, तेलंगाना के जुबली हिल्स और बिहार के पॉलिटिकल बैटलफील्ड, दोनों जगह आज इलेक्शन काउंटिंग एक बड़ी हेडलाइंस बनती जा रही। एक तरफ हैदराबाद में कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कमबैक, दूसरी तरफ बिहार में एनडीए का अग्रेसिवली परफॉर्मेंस। ये दोनों रीजनल इलेक्शन आज के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। आने वाले कुछ घंटे और राउंड्स ये तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी लीड कितनी स्टेबल रहेगी और किस पार्टी का फ्यूचर का पॉलिटिकल इक्वेशन किस डायरेक्शन में जाएगा। हैदराबाद में कल सुबह काचीगुड़ा एरिया में अचानक अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने रोड अंडर ब्रिज के पास एक छोड़ी हुई कार देखी। घर वाले और आसपास के लोगों को शक हुआ कि शायद ये कार किसी खतरनाक मकसद के लिए छोड़ी गई है। इसी वजह से तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड और बम डिपोजल स्क्वाड भी यहां पहुंच गए और पूरी जगह को सिक्योर करके डिटेल चेकिंग शुरू कर दी गई। कुछ देर तक यहां मूवमेंट्स को रोक दी गई। गाड़ी को गैर मामूली समझ के पूरा एरिया कॉर्डन कर दिया गया। लोग डर और बेचैनी के साथ देख रहे थे कि पुलिस क्या नतीजा निकालती है। डॉग स्क्वाड ने गाड़ी के अंदर और आसपास की पूरी चेकिंग की। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने भी हर चीज को ध्यान से देखा। काफी वक्त तक टेंशन बनी रही, लेकिन आखिरकार पुलिस ने कंफर्म किया कि यह गाड़ी के अंदर कोई भी डाउटफुल चीज, कोई एक्सप्लोजिव या कोई दूसरा खतरनाक सामान नहीं मिला। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सुकून की सांस ली। ईस्ट जोन के डीसीपी बी बालास्वामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह गाड़ी एक आदमी बालाजी की है और बालाजी ने यह कार समीर नाम के शख्स को दी हुई थी। पुलिस का यह भी कहना था कि उनको शक है कि समीर शायद नशे की हालत में था और इसी नशे की वजह से गाड़ी को यहां रोड के बीच छोड़कर चला गया। बचाव की बात यह है कि किसी तरह का एक्सप्लोजिव या इलीगल सामान गाड़ी से बरामद नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि अब जब चेकिंग पूरी हो चुकी है और कोई खतरा नहीं मिला तो एक गाड़ी को यहां पर से हटा दिया जाएगा और एरिया का ट्रैफिक नॉर्मल तौर पर रिस्टोर कर दिया जाएगा, क्योंकि गाड़ी एकदम बीच रोड पे लगा दी गई थी। पूरे मामले में एक छोटी सी लापरवाही निकली, लेकिन लोगों में जो डर और टेंशन पैदा हुआ वो कुछ वक्त तक एरिया में महसूस होता रहा। ये इंसिडेंट एक बार फिर दिखाता है कि हैदराबाद पुलिस किस तरह हर इमरजेंसी को सीरियस लेकर तुरंत एक्शन लेती है और पब्लिक सेफ्टी को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से डांट कर मना फरमाया और जब खड़े होकर खाना खाने के बारे में पूछा गया तो फरमाया ये तो ज़्यादा बुरा और गंदा तरीक़ा है। मुस्लिम 2024 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।